हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो आज आपको मैं इस वीडियो में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल से संबंधित दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जिसमें आपको जीके जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप वाकई आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो इस प्रैक्टिस सेट में से किन्हीं 5 के सही जवाब कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। यानी दोस्तों, आपको बताना है कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लिवरपूल। जो दोस्तों लिवरपूल है वो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, देश का सबसे लंबा रेलवे गोगदा पीर पंजाल कितने किलोमीटर लंबा है। यानी दोस्तों, देश का सबसे लंबा जो रेलवे गोदा पीर पंजाल कितने किलोमीटर लंबा है, ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 11.26 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था। यानी दोस्तों, आपको बताना है कि रेलवे का पहला टिकट जो दोस्तों कहाँ पर जारी हुआ था, ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाहौर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली, उस ट्रेन का नाम क्या था। यानी दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में पहली ट्रेन थी वो मुंबई से ठाणे तक चली थी। उस ट्रेन का आपको नाम बताना है कि उस ट्रेन का क्या नाम था। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लैक ब्यूटी। दोस्तों, उस टाइम उस रेल का नाम ब्लैक ब्यूटी था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है। यानी दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच में है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मंकील से खंडाला तक। जो दोस्तों भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नैरो गेज की लंबाई। अब आपको बताना दोस्तों, जो नैरो गेज है उसकी लंबाई कितनी है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.610 मीटर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। यानी दोस्तों, आपको बताना कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। जो दोस्तों आपकी नई दिल्ली है, वहां पर भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है। जो दोस्तों आपकी मैत्री एक्सप्रेस है वो किन दो देशों के बीच चलती है, ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो चलती है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रेलवे का पिता किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों, आपको बताना है कि रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉर्ज स्टीफंस को दोस्तों रेलवे का पिता कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन। अब आपको बताना दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो अभी आपको मैंने पहले प्रश्न में करा दिया है। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिवरपूल। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल या दोस्तों आरपीएफ का गठन कब हुआ था। आपको बताना है जो आरपीएफ होता है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी रेलवे सुरक्षा बल, उसका गठन कब हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1882 ईस्वी को दोस्तों आपके रेलवे सुरक्षा बल का गठन हुआ था, इसे दोस्तों आरपीएफ बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है? तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रिसेट 2B। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर से शुरू हुई? अब आपको बताना है भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर से शुरू हुई है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1982 ईस्वी को दोस्तों आपके पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी को उनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की मनाया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का आयोजन किस क्षेत्र में हुआ था? दोस्तों आपको बताना जो भारतीय रेल का आयोजन है वो कितने क्षेत्र में है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 17। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स इनमें से कहां पर स्थित है? अब आपको बताना है दोस्तों जो डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स हैं इनमें से कहां पर स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाराणसी। जो दोस्तों आपकी वाराणसी है वहां पर डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहां से बिछाई गई थी? तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बॉम्बे से थाने तक। यानी दोस्तों जो आपकी पहली भारतीय रेलवे लाइन थी वो ब्रिटिश द्वारा कहां से बिछाई गई थी? तो दोस्तों आपकी बॉम्बे से थाने तक बिछाई गई थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? अब आपको बताना है तो भारत के सबसे जो उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जम्मू तवी। जो दोस्तों आपकी जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है भारत के उत्तर में स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब आपको बताना है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी वो किस सन को हुई थी? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1885 ईस्वी को दोस्तों आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और ये दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? ये दोस्तों आपके एओ हुम द्वारा की गई थी जो दोस्तों आपके स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंग भंग आंदोलन है यहाँ दोस्तों इसे स्वदेशी आंदोलन भी बोलते हैं। तो ये दोस्तों आपका किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1905 ईस्वी को दोस्तों आपका बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। और दोस्तों 1905 ईस्वी को आपका बंगाल विभाजन भी हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों इस टाइम भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना। अब आपको बताना दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1906 ईस्वी को दोस्तों आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कांग्रेस का बंटवारा। अब आपको बताना दोस्तों कांग्रेस का बंटवारा था वो किस सन को हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1907 ईस्वी को दोस्तों आपका कांग्रेस का जो बंटवारा था वो हुआ था। आपका अगला प्रश्न है होम रूल आंदोलन। अब आपको बताना है दोस्तों आपका होम रूल आंदोलन था वो किस सन को हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1916 ईस्वी को दोस्तों आपका जो होम रूल आंदोलन था वो शुरू हुआ था।
आपका अगला प्रश्न है लखनऊ पैक्ट। अब आपको बताना जो दोस्तों आपका लखनऊ पैक्ट है वो कब शुरू हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर है दिसंबर 1916 को जो दोस्तों आपका लखनऊ पैक्ट हुआ था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मोंटेगू घोषणा। जो दोस्तों मोंटेगू चैम्सफोर्ड था उसने घोषणा कब की थी। तो आपका इसका राइट आंसर है 20 अगस्त 1917 ईस्वी को। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है रोल एक्ट। जो दोस्तों आपका रोल एक्ट है वो कब पारित हुआ था, जिसे दोस्तों काला कानून भी कहा जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 19 मार्च 1999 1919 ईस्वी को दोस्तों आपका रोल एक्ट या दोस्तों काला कानून भी कहा जाता है। उसी तारीख को दोस्तों आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो दोस्तों आपका अमृतसर में हुआ था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और आपको बताना तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो आपका कब हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन। जो दोस्तों आपका खिलाफत आंदोलन है वो कब हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1919 ईस्वी को दोस्तों जो आपका खिलाफत आंदोलन था वो शुरू हुआ था। आपका अगला प्रश्न है हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। दोस्तों जो हंटर समिति थी या जिसे कमेटी भी बोलते हैं वो कब प्रकाशित हुई थी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 18 मई 1920 ईस्वी को दोस्तों आपकी जो हंटर कमेटी है उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। जो दोस्तों आपका कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था वो कब हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दिसंबर 1920 ईस्वी को दोस्तों आपका जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन है वो हुआ था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन की शुरुआत। अब आपको बताना जो दोस्तों आपका असहयोग आंदोलन है उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को दोस्तों आपके असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है चोरा चोरी कांड। जो दोस्तों आपका चोरा चोरी कांड था वो कब हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को दोस्तों आपका जो चोरा चोरी कांड है वो हुआ था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना। अब आपको बताना है दोस्तों आपकी स्वराज पार्टी थी उसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 1923 ईस्वी को दोस्तों किसने की थी। ये दोस्तों आपके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना। अब आपको बताना जो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन था उसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर 1924 ईस्वी को दोस्तों आपके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। आपका अगला प्रश्न है साइमन कमीशन की नियुक्ति। अब आपको बताना है दोस्तों साइमन कमीशन था उसकी नियुक्ति कब हुई थी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को दोस्तों आपके साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपका अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का भारत आगमन। दोस्तों अब आपको बताना जो साइमन कमीशन था वो भारत कब आया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 3 फरवरी 1928 ईस्वी को दोस्तों आपका जो साइमन कमीशन था तो वो भारत आया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है नेहरू रिपोर्ट। जो दोस्तों आपकी नेहरू रिपोर्ट है वो कब आई। तो आपका इसका राइट आंसर है अगस्त 1928 ईस्वी में दोस्तों आपकी नेहरू रिपोर्ट आई थी।
आपका अगला प्रश्न है बारदौली सत्याग्रह। अब आपको बताना है दोस्तों आपका बारदौली सत्याग्रह है वो कब हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर 1928 ईस्वी में दोस्तों आपका बारदौली जो सत्याग्रह था वो हुआ था। आपका अगला प्रश्न है लाहौर षड्यंत्र केस। जो दोस्तों आपका लाहौर षड्यंत्र केस है वो कब हुआ। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को दोस्तों आपका लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। आपका अगला प्रश्न है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है दोस्तों। जो कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था वो किस तारीख को हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दिसंबर 1929 ईस्वी को दोस्तों आपका कांग्रेस में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है स्वाधीनता दिवस की घोषणा। अब आपको बताना जो दोस्तों आपकी स्वाधीनता दिवस है उसकी घोषणा कब हुई थी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 2 जनवरी 1930 ईस्वी को दोस्तों आपकी स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुई थी। आपका दोस्तों आखिरी प्रश्न है नमक सत्याग्रह। जो दोस्तों आपका नमक सत्याग्रह था वो कब हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 5 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ अगले। तो आपके पास तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।